तो अब बताइए, पृथ्वी तो पूरा बंद ढक्कन है, एक तरह से बंद डब्बा है और इसके अंदर गैस इतने सारे प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये गैस जो है ना कोशिश करेंगे कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, कहाँ वायुमंडल में, लेकिन जाने के लिए तो कोई जगह नहीं है। तो अब होता क्या है कि ये सभी गैस जो है ना ये किसी शॉर्ट रास्ता को खोजते हैं। शॉर्ट रास्ता माने आसान रास्ता जहाँ से निकल सके। तो सपोज डैट कि यहाँ पर पृथ्वी का जो मोटाई है ना कम है, क्योंकि पृथ्वी का मोटाई सब जगह समान नहीं है। तो पृथ्वी का मोटाई समान नहीं होने के कारण जब इस साइड में ये सभी गैस प्रेशर लगाते हैं ना, क्या लगाते हैं, प्रेशर, तो धरती को चीरते हुए कहाँ निकल जाते हैं, बाहर। यहाँ पे धरती को चीरते हुए ऐसे कहाँ निकल जाते हैं, बाहर। और इसी को तो हम बोल देते हैं वोल्केनिक इरप्शन। तो आपके भारी डिमांड पर आज हम लेके आए हैं ज्वालामुखी की संपूर्ण कहानी कि आखिर पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी निकलते क्यों है, आखिर क्यों पृथ्वी पर हर हिस्से में कहीं ना कहीं धड़ाम धुड़ुम भड़ाक भुड़ुक होते रहता है, मतलब ज्वालामुखी विस्फोट या वोल्केनिक इरप्शन होते रहता है। और साथ ही साथ इसके अंदर ऐसे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, भाग होते हैं, जो समझने में काफ़ी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वो सारी की सारी चीज़ें इसमें हम कवर करने वाले हैं। सो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर विस्फोट होता क्यों है। तो सबसे पहले नॉर्मल एक पृथ्वी की संरचना बनाते हैं। अब हम जानते हैं कि पृथ्वी के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला होता है क्रस्ट, दूसरा होता है मेंटल, और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं कोर। तो ये मुख्य रूप से 3 पृथ्वी के परतें हैं। दोस्तों, जब 450 बिलियन वर्ष पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ था, तो उस समय पृथ्वी एक धधकती ज्वाला आग का गोला था, जिसका तापमान लगभग 6000 से 12000 डिग्री सेल्सियस लगभग था। लेकिन हुआ क्या कि जैसे जैसे तापमान गुजरते गया ना, तो बाहरी परत तो ठंडा होते गया, लेकिन अंदर से अभी भी क्या लगा हुआ है, आग। तो बाहर का लेयर जो है ना, क्रस्ट, ये पूर्ण रूप से ठंडा है, जिसके कारण हम पृथ्वी पर खड़े हैं, तभी तो अड़े हैं, समझ रहे हैं। लेकिन इसके अंदर जाइएगा ना जैसे जैसे, तो अंदर पूरा आग लगा हुआ है, मतलब पृथ्वी के अंदर पूरा जल रहा है, ठीक है। और ये जलने की सिलसिला शुरू होता है मेंटल से, यानी मेंटल से लेकर कोर के बीच में पूरा आग जल रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर धातु है और धातु पिघल पिघल कर टेम्परेचर के प्रभाव में क्या बन चुके हैं, तो लावा बन चुके हैं। लावा का मतलब मकई वाला लावा नहीं, मोहिया समझते हैं, मोहिया मतलब जब हम मीठा को पिघला देते हैं ना, तो उस अवस्था को लावा बोला जाता है। तो ये मेंटल और कोर के बीच में स्थित है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब इनके अंदर यानी मेंटल के अंदर जब लावा है ना, क्या है, लावा, तो ये लावा एकदम प्लाज्मा के रूप में होता है। किस रूप में, प्लाज्मा के रूप में होता है। और जब प्लाज्मा के रूप में है तो इसमें बहुत सारे गैसेज होंगे, क्या होंगे, गैस। इसमें मुख्य रूप से गैस के रूप में क्या होता है, तो नाइट्रोजन होता है, CO2 होता है, SO2 होता है और मीथेन CH4 होता है। अब सोच समझ के बताइएगा कि अगर मेंटल वाले भाग में इतने सारे गैस है, तो गैस तो अस्थायी रूप से रहेगा नहीं कहीं बंद, ठीक है। वो हमेशा चाहता है कि हमको यहाँ से निकाल दो। तो अब बताइए, पृथ्वी तो पूरा बंद ढक्कन है, एक तरह से बंद डब्बा है और इसके अंदर गैस इतने सारे प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये गैस जो है ना कोशिश करेंगे कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, कहाँ, वायुमंडल में, लेकिन जाने के लिए तो कोई जगह नहीं है। तो अब होता क्या है कि ये सभी गैस जो है ना ये किसी शॉर्ट रास्ता को खोजते हैं। शॉर्ट रास्ता माने आसान रास्ता जहाँ से निकल सके। तो सपोज डैट कि यहाँ पर पृथ्वी का जो मोटाई है ना कम है, क्योंकि पृथ्वी का मोटाई सब जगह समान नहीं है। तो पृथ्वी का मोटाई समान नहीं होने के कारण जब इस साइड में ये सभी गैस प्रेशर लगाते हैं ना, क्या लगाते हैं, प्रेशर, तो धरती को चीरते हुए कहाँ निकल जाते हैं, बाहर। यहाँ पे धरती को चीरते हुए ऐसे कहाँ निकल जाते हैं, बाहर। और इसी को तो हम बोल देते हैं वोल्केनिक इरप्शन। अब बात आता है कि आखिर ये निकल कैसे गया, निकल क्यों गया। तो निकलने का एक ही रीजन था कि ये सभी गैस पृथ्वी के लेयर पर क्या लगा रहे थे, धक्का लगा रहे थे ताकि ये फट जाए। और यही रीजन था कि गैसों के धक्का लगाने के कारण ये क्या हो गया, तो इरप्ट हो गया, अर्थात ब्लास्ट हो गया, विस्फोट हो गया, जिसके कारण ये कोर वाले क्षेत्र में जो मैग्मा था ना, या फिर मेंटल वाले भाग में जो मैग्मा था, ये पृथ्वी से कहाँ निकल गया, बाहर। अब बात आता है कि आखिर ये नहीं भड़कता तो क्या हो जाता है। तो दोस्तों, अगर नहीं भड़कता ना, तब पृथ्वी को 2 भागों में ही फाड़ सकता था। कौन, ये सभी गैसेस, क्योंकि इतना ना ज़्यादा इसके अंदर गैस प्रोड्यूस होता है कि उसका माथा पेची हो जाता है। इस वजह से इसका विस्फोट होना जरूरी होता है, क्योंकि विस्फोट नहीं होगा तो आप जानते हैं कि पृथ्वी को 2 भागों में चीर सकता है। और जब पृथ्वी 2 भागों में चीर देगा तो आपको कोचिंग पढ़ाने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप ऐसे ही चल जाइएगा। इसका मतलब सर ज्वालामुखी का विस्फोट होना जरूरी है।
और नहीं होगा तो उससे खतरनाक घटना आप झेल सकते हैं। तो अब विस्फोट होगा तो जाहिर सी बात है कुछ इस तरह की संरचनाएं मिलेगी। आप नीचे देख पा रहे हैं कि ये वाला भाग जो है ना इसको क्रस्ट बोलते हैं, और क्रस्ट के बाद क्या होता है मेंटल, क्योंकि क्रस्ट पूरा ठंडा है और मेंटल क्या है गर्म है। इसके नीचे होता है कोर, वो भी क्या है गर्म है। तो निकलता है अधिकतर ज्वालामुखी कहाँ से, तो मेंटल वाले भाग से निकलता है। किससे, मेंटल वाले भाग से। अब इस डायग्राम में आप देखिएगा कि यहाँ पर ना क्रस्ट की मोटाई काफ़ी कम है, तो यहीं से चीर के बाहर निकल गया है यहीं से। तो ज्वालामुखी का वह क्षेत्र जहाँ से ज्वालामुखी का लावा बाहर निकलता है उस जगह को हम ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्वालामुखी छिद्र, समझ रहे हैं। तो यही ज्वालामुखी छिद्र से इसके अंदर का जो मैग्मा था मतलब मेंटल के अंदर, वो यहाँ से बाहर निकलता है। और बाहर निकलेगा तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर का मैग्मा पसर जाएगा ऐसे, ठीक है, इस तरह से। यानी कहीं ना कहीं ना ये ए शेप में ऐसे पसर जाता है, यानी फैल जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। तो इस संरचना को हम शंकु कहते हैं। तो क्योंकि ये ज्वालामुखी के अंदर ज्वालामुखी की वजह से बना है तो इसको हम ज्वालामुखी शंकु या वोल्केनिक कोन बोलते हैं। कोन खाने वाला नहीं, ठीक है। अब आए दिन क्या होगा कि इसके अंदर जितने भी लावा है ना, लावा जो पिघला हुआ अवस्था में है, ये सब का होगा बाहर निकलते जाएगा। तो जिस मुख के द्वारा इस क्रस्ट, इस मेंटल के अंदर का मैग्मा या फिर लावा बाहर निकलेगा, उस जगह को, उस स्पेस को हम छिद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छिद्र। तो दोस्तों छिद्र जो होता है ना ये छोटा होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। तो शुरुआती में तो ज्वालामुखी के द्वारा जो लावा निकलता है उससे तो छिद्र बनता है, लेकिन सोचिए बार बार इससे ज्वालामुखी विस्फोट होते रहे, बार बार निकलते रहे, तो क्या ये छिद्र जो है छोटा ही रहेगा, बड़ा हो जाएगा, बड़ा होगा। तो जब बड़ा होगा तो इसको हम क्रेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेटर, क्रेटर। तो ज्वालामुखी के बड़का मुंह को क्या बोलते हैं, क्रेटर, ठीक है, और छोटका को छिद्र बोलते हैं। तो आप सोच के बताइएगा कि छिद्र के द्वारा तो ज्वालामुखी का जो लावा है वो बहुत कम निकलेगा, लेकिन क्रेटर के द्वारा दबा के निकलेगा। और अगर ये ज्वालामुखी का जो मुख क्रेटर है और क्रेटर निकलने के बाद, क्रेटर बनने के बाद अगर ये ज्वालामुखी बंद हो जाए तो इस कंडीशन में इसके मुख में जल भर जाता है। क्या भर जाता है, अगर जल भर जाता है, ठीक है, क्रेटर वाले भाग में अगर जल यानी वाटर भर जाता है तो इससे एक कृत्रिम लेक का निर्माण होता है। कृत्रिम, इससे एक आर्टिफिशियल लेक का निर्माण होता है। कृत्रिम नहीं, आर्टिफिशियल, कृत्रिम नहीं, नेचुरल, ठीक है। तो इससे जल भरने के कारण इसमें एक नेचुरल लेक का निर्माण होता है। इस नेचुरल लेक को हम क्रेटर झील कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेटर झील। लेकिन क्रेटर के बाद भी अगर इसमें विस्फोट होते रहा, इसमें से लावा बार बार बाहर निकलते रहा, तो क्या इसका मुहावा छोटे रहेगा कि और बड़ा होगा, तो और बड़ा होगा। तो इसके और बड़े हुए या एक्सपेंड हुए भाग को हम काल्डेरा कहते हैं। क्या कहते हैं, काल्डेरा। तो अगर आप छोटा सा मुँह बार हैं आ तो ये छिद्र हो गया, उससे बड़ा आ तो ये हो गया कहाँ, क्रेटर, और उससे बड़ा बात दिया आ तो ये क्या हो जाएगा, काल्डेरा हो जाएगा। तो काल्डेरा की स्थिति में ना ज्वालामुखी जो अंदर से लावा निकलता है, लावा वो निकलेगा लेकिन उसमें ना प्रेशर नहीं बनेगा। अब बताइए ना सोच के कि प्रेशर कब बनता है, जब होल कम हो, ठीक है। और प्रेशर बहुत ज़्यादा बनेगा कब, आप बताइए ना, प्रेशर कब ज़्यादा बनेगा। प्रेशर ज़्यादा तब बनेगा जब छिद्र छोटा हो, और छिद्र बड़ा हो, मोटा हो, मतलब ज़्यादा एक्सपेंड हो, तो उस कंडीशन में प्रेशर नहीं बनेगा। तो आप सोचिएगा छिद्र में सबसे ज़्यादा प्रेशर बनता है, जिसके कारण इसके अंदर से जो लावा निकलता है ये लावा दूर तक फैल जाता है, बहुत दूर तक, ठीक है। उसी तरह अगर बात करें क्रेटर की, तो क्रेटर की स्थिति में ना काफ़ी छोटा मुंह नहीं बनता है, थोड़ा सा बड़ा बनता है छिद्र से। तो इस कंडीशन में थोड़ा सा उसका जो प्रेशर होता है ना वो बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण बहुत दूर तक ज्वालामुखी का जो लावा है ये नहीं जा पाता है। और सबसे धीरे धीरे तो फैलता है कौन, काल्डेरा। तो काल्डेरा की स्थिति में तो मुंह चौड़ा होगा, जिसके कारण इसके अंदर से जो मैग्मा निकलेगा ना वो इधर ही पसर जाएगा। क्या हो जाएगा, लेयर बाय लेयर पसर जाता है। तो काफ़ी कम दबाव या प्रेशर किस में बनता है, तो काल्डेरा में बनता है। अब देखिएगा आगे, तो इसके अंदर से जो लावा निकला है ना, लावा वो काफ़ी गीला अवस्था में होगा, पिघला अवस्था में होगा, ठीक है। तो जब ये लावा निकलेगा ना तो तापमान के प्रभाव या तापमान कम होने की वजह से वो जो लावा निकला था अंदर काल्डेरा के माध्यम से या फिर छिद्र या क्रेटर के माध्यम से, वो धीरे धीरे ठंडा होगा। तो जब लावा ठंडा होता है ना तो उस स्थिति को, लावा के उस स्थिति को हम मैग्मा कहते हैं। हालांकि मैग्मा का भी तापमान लगभग कितना होता है, तो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, ठीक है ना। तो ये मत समझिएगा कि मैग्मा ठंडा इसको घरे लेके जा सकते हैं, नहीं, इसका भी तापमान काफ़ी डेंजर होता है। दोस्तों मैग्मा की बात करें तो मैग्मा के द्वारा ना विभिन्न प्रकार के हम काम मिला सकते हैं इसको, मतलब इसको किसी पात्र में ले जाकर आराम से कुछ चीज़ें जला सकते हैं, या इसके अंदर के चीज़ें, इसके अंदर कौन कौन से धातु है, कौन कौन से एलिमेंट है, उन सब का अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैग्मा कहीं ना कहीं लाभदायक है भी और नुकसान भी है, क्योंकि इसका तापमान कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। तो आई होप ये वाला कहानी आपको समझ में आया होगा। अब ज्वालामुखी के भड़कने की स्थिति पर, कब भड़केगा कब नहीं भड़केगा, भड़कने का चांस कितना है कम नहीं है, इस स्थिति पर ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले तो है मृत,
उसके बाद होता है सक्रिय, और तीसरा होता है सुसुप्त। इसके भड़कने की स्थिति पर ज्वालामुखी के 3 प्रकार। सबसे पहले कौन होता है? मृत, दूसरा होता है सक्रिय, और तीसरा सुसुप्त होता है। मृत का मतलब क्या है कि ये ना पूरा शांत एकदम खत्म है, मतलब इसके अंदर ना कोई विस्फोट हो या कि कोई भी वोल्केनिक इरप्शन नहीं होता है, मतलब इसके अंदर से जो मैग्मा या लावा है ना वो बाहर निकलने की घटना बंद हो गई है, यानी इसके पास दम नहीं रहा है, ये बेचारा अपंग हो गया है, मर गया है, मुँह गया है। तो ऐसे ज्वालामुखी को मृत बोलते हैं। जो भारत में बात करें तो भारत में जो अपना अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार पर एक मृत क्या है, एक मृत ज्वालामुखी है जिसका नाम है नारकोंडम। क्या है? नारकोंडम। ये मृत है। मृत का मतलब इसमें विस्फोट नहीं होता है। और सक्रिय का मतलब कि जिसमें हमेशा तबाही आते रहता हो, जिसमें हमेशा धड़ाम धुड़ुम होते रहता हो, वैसे ज्वालामुखी को हम सक्रिय बोलेंगे। दोस्तों सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी वाला अगर कोई देश है ना तो वो है इंडोनेशिया, क्योंकि इंडोनेशिया इतने सारे छोटे छोटे आइलैंड में बटा हुआ है कि लगभग अधिकतर आइलैंड के ऊपर ना ज्वालामुखी आपको सक्रिय देखने को मिलेगा। इंडोनेशिया की बात कर रहे हैं हम, जो प्रशांत महासागर में लगभग स्थित है, भारत के पूर्व क्षेत्र में, म्यांमार से उस साइड में है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अगर हम सुसुप्त की बात करें तो सुसुप्त जो ज्वालामुखी होता है ये कभी सुतल होता है, कभी उठल होता है। ठीक है, कभी सुतल कभी उठल का मतलब कि कभी सुतल रहेगा आराम से, जब इसके अंदर गैस बनेगा ना, गैस का प्रोडक्शन होगा, इन सभी गैस, तो एक बार फिर प्रेशर लगाएंगे दबा के, यहाँ से निकालेंगे क्या, लावा। तो ये भड़क गया एक बार, हो सकता है कि गैस का प्रोड्यूस नहीं हो, प्रोडक्शन नहीं हो, तो ऐसे सिचुएशन में बेचारा कहेगा ज्वालामुखी कि रुक जा, अभी सुतर हो आराम से। उसके बाद जैसे जैसे गैस बनेगा ना तो मारेंगे एक बार धड़ाम दे, फिर जग जाएंगे सीधे। मतलब ये कभी सुतल कभी उठल रहेगा, तो इसी ज्वालामुखी क्या बोलेंगे, सुसुप्त। तो भारत में सक्रिय ज्वालामुखी जो है ना उसका नाम है बैरन। सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? बैरन। और निष्क्रिय बोले या फिर सुसुप्त बोले तो वो है नारकोंडम है। तो आई होप ये आपको ज्वालामुखी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक बार पूछते हैं, बताइएगा। देखिए ज्वालामुखी का जो पूरा जरिया है वो कहाँ से शुरू होता है, तो वो होता है मेंटल से, कभी कभी कोर से भी शुरू हो जाता है। मेंटल खासकर सबसे बढ़िया, मतलब पास में एकदम क्रस्ट के पास में। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि मेंटल से जब लावा निकलता है तो इसमें एक छिद्र बनता है, जिस छिद्र के माध्यम से सभी लावा बाहर निकलते हैं, तो उस छिद्र को हम ज्वालामुखी छिद्र बोलते हैं। ठीक है, अभी जब बाहर निकलेगा तो इसके सबसे ऊपरी भाग में छोटे से होल होता है जहाँ से मैग्मा या लावा बाहर निकलता है, उसको हम छिद्र बोलते हैं। जब वही छिद्र बड़ा हो जाता है थोड़ा सा, तब उसको हम बोलते हैं क्रेटर। और जब क्रेटर बड़का ढक्कन जैसा हो जाता है पूरा उसको बोलते हैं क्या, कैल्डेरा। अब जब इसमें पानी भर जाता है, इससे बनता है कैल्डेरा झील या क्रेटर झील। ठीक है, अब जब ये बाहर निकलेगा तो इसका जो लावा है, ये लावा हवा के संपर्क में या किसी अन्य चीज़ के संपर्क में आने से इसका तापमान घट जाएगा, यानी ठंडा हो जाएगा थोड़ा सा, तब इसको मैग्मा कहा जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा जो पिघल कर लगभग ये शंकु के आकार की संरचना बनाते हैं, है ना। तो ये सारे का सिरा, तो ये सभी था। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ज्वालामुखी क्या है, कैसे निकल रहा है, क्यों निकल रहा है, और निकलने से क्या लाभ है, क्या नुकसान है। ये सारी की सारी चीज़ें हमने आपको समझा दिया।